नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के टिकरी मोहल्ले में डॉक्टर यमुना मेहता के घर पर हूँ और यहाँ पर आज इनकी बेटी की शादी है और यह शादी जो है एक वैज्ञानिक तरीके से आदर्श विवाह बात करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राज्य प्रभारी सुनील यादव जी हैं, जो इस शादी में इस समारोह में ये शामिल हो करके और लोगों को विशेष रूप से जानकारी देने का कार्यक्रम। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक आदर्श विवाह में, और ये मिनी दीघा में डॉक्टर यमुना मेहता की बच्ची की आज शादी है, जो आदर्श विवाह पद्धति से संपन्न होने जा रही है। और जो आदर्श विवाह पद्धति है यह आज का कहा जाए तो बहुत ही ये सही मामले में ये अनुकरणीय है और हम सारे लोगों को इस पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसमें मैं अपने दो शब्द रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस शादी में समानता का व्यवहार होता है, चाहे वो लड़का के पिताजी हों या लड़की के पिताजी हों, और दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। नंबर दूसरा, इस शादी में जो है वो सर्टिफिकेट इशू होता है। लड़का और लड़की दोनों प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा के उपरांत वह अपना उस पर हस्ताक्षर करते हैं और गवाहों का सिग्नेचर भी उस पर होता है। इसके उपरांत जो है वह सर्टिफिकेट जो है वो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष को दिया जाता है, ताकि वह जो है विपरीत परिस्थिति में वो काम आए। दूसरा नंबर है कि यहाँ पर जो बाकी मनुवादी पद्धति में जो अक्षत का उपयोग किया जाता है, जो अन्न है और अन्न की बर्बादी होती है, वो अन्न की बर्बादी रोकने के लिए ये यहाँ पर पुष्प का उपयोग किया जाता है, ताकि अन्न की बर्बादी न हो। और सबसे खास बात, मनुवादी पद्धति में जो कन्या का पिता है उससे जो है कन्या को दान करवाया जाता है, और इस पद्धति में कन्या का दान नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है, बल्कि कन्या जो है वह बेटी है, वह हमारे परिवार का अंग है। और सबसे खास बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें कन्या को भी माता पिता के हिस्सेदारी में भी, उनके मतलब पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदार बनाया है। तो हम जब दान कर देते हैं बेटी को, तो एक तरह से जो बेटी जो है वह पराई हो जाती है और वो ऐसा समाज उसको फील करवाता है कि अब तुम पराई हो, तो वह अपनी जो है जमीन से कट जाती है, वह अकेला फील करती है। तो ऐसा न हो, वो उसका भी इसमें ये घर है, उसकी भी इस घर में हिस्सेदारी है, उसके सुख दुख में हम सब बराबर के शरीक हैं, ये भावना के साथ जो है वह जीवन भर रहे। इसके लिए जो है ये हम कन्या का जो दान वाली जो पद्धति है, इसका भी हम लोग जो है बहिष्कार करते हैं। तो यह कई मामलों में ये आदर्श है, और ये आदर्श विवाह पद्धति से आज जो यहाँ पर शादी संपन्न कराई जाएगी। और एक बात और खास मैं बताना चाहूँगा कि जो मनुवादी पद्धति है वहाँ उसमें संस्कृत में श्लोक बोले जाते हैं। वह कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, 1 घंटा में शादी संपन्न कराए या 4 घंटा में शादी संपन्न कराए, उसको सर्वमान्य मान करके वो सारे लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वह चाहे शुद्ध बोल रहा हो या शुद्ध बोल रहा हो, या जो आगत जो लोग हैं, आए हुए लोग हैं, उनको उस बात का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनको वह उस भाषा की सही जानकारी नहीं होती है। लेकिन आदर्श विवाह पद्धति में बिल्कुल सरल भाषा, जो देवनागरी भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, जो हिंदी भाषा है, वह हिंदी भाषा में यहाँ पर जो है उनसे प्रतिज्ञा करवाया जाता है
शपथ ग्रहण करवाया जाता है और ये सारे गणमान्य समूह के बीच में करवाया जाता है। इस मामले में यह शादी एक आदर्श शादी है और मैं तमाम सुनने वालों से अपील करना चाहूँगा कि वे अगर हमारी बात को सुन रहे हों तो इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और एक नई परंपरा की शुरुआत करने का काम करें, ताकि हम अपने समाज को एक सुसभ्य समाज के रूप में परिणत कर सकें। आज के अवसर पर हमारा जो है यही आप सब लोगों से अपील है। जय भारत, जय मूल निवासी। आडम्बरम से दूर रहकर, कुरीतियों से दूर रह कर करके यहाँ शादी संपन्न होगी और उसी कड़ी में आज हम अभी बात करने के लिए हमारे साथ में अम्बेडकर चेतना मंच के प्रभारी सरजू मेहता जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर, ब्राह्मणी व्यवस्था और इस व्यवस्था में क्या फ़र्क है और कितना लोगों में जन जागृति इसको लेकर के फैल रही है। तो स्वागत है हमारे चैनल। बंधु, ये जो हमारा जो शादी का आज कार्यक्रम है यह बौद्ध विवाह पद्धति के अनुसार संपन्न होगा और यह मातृभाषा में होगा। मातृभाषा में होने के चलते क्या वर वधू अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए, ये सारी हम लोग उसको समझते हैं। लेकिन यही चीज जब संस्कृत में पंडित जी कराते हैं तो वर वधू को कुछ पता नहीं होता है कि क्या, या किसी भी आदमी को, आम आदमी, चूंकि भारत में संस्कृत भाषा कभी भी आम जन का भाषा नहीं रहा है। दूसरा बात, ये जो बौद्ध पद्धति है यह वैज्ञानिक पद्धति इसको कहा जाए, क्योंकि आइंस्टीन जो साइंस के पिता माने जाने वाले हैं उन्होंने कहा है कि केवल और केवल भगवान बुद्ध का मार्ग ही वैज्ञानिक मस्तिष्क को संतुष्ट कर पाता है। इसलिए संतुष्ट पाता है कि इसमें शील का पालन करना पड़ता है, कहीं भी अश्लील नामो निशान का नहीं होता है। जबकि वही जो मनुवादी पद्धति से हम लोग शादी करते हैं तो उसमें अश्लील ही अश्लील है। जितना भी गाना से लेकर के जो गीत गाए जाते हैं, ये जो हम कपड़ा पहनते हैं किस लिए पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि ये हम शील का पालन कर सके। तो ये जो बौद्ध विधि से ये शादी होगा इसमें कहीं भी अश्लील नहीं है। दूसरा चीज है कि ये जो शादी होता है मनु विधान में, इसमें इतना आवाज होता है, कानफोड़ आवाज होता है कि एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ जो शादी होगा ये सारे जो वक्तव्य होंगे, जो शपथ ले लेंगे, लड़का लड़की लेंगे, ये सारे चीज को आम जनता भी सुनेंगे और वो सुनने से उनके अंदर एक ज्ञान बढ़ता है। और हम लोग आपस में बहुत जगह के लोग आते हैं और बहुत जगह के लोग अपने एक दूसरे का जो ज्ञान है उसका शेयर करते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा समारोह का कार्यक्रम यही ब्राह्मण विधि से होता है तो कहीं कोई ज्ञान के बात नहीं होता है। इसलिए भाषा सर, संस्कृत भाषा लोगों को समझ में नहीं आती। संस्कृत भाषा जो है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो विधि है ये हिंदी में होता है, जो लोगों को समझा करके हर अर्थ को समझाया जाता है। और उसमें बिल्कुल जो है संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मण ही जानता है। तो देखिए
संस्कृत भाषा हम पहले बताए कि भारत के भाषा कभी नहीं रही है, इसको हम चोरुआ भाषा कह सकते हैं। और इसमें जो मंत्र पढ़ा जाता है वो जो है व्यभिचार वाला मंत्र पढ़ा जाता है, चाहे वह लवा छीटने का सवाल हो या गणेश का पूजा करने का सवाल हो, ये सब कहीं भी उसमें जो है ज्ञान की बात नहीं है। हम शिक्षित कैसे कह सकते हैं जब एक आदमी गोबर को गणेश माने। इसीलिए जो भी ब्राह्मण विधि से जो शादी करता है उसको मैं शिक्षित नहीं मानता हूँ, भले वह इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, IAS IPS हो, वह शिक्षित नहीं है जो गणेश का पूजा करता है। चूंकि एक प्राकृतिक रूप से मानव को 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, कान है, आँख है, नाक है, जिह्वा, त्वचा है, इसका उपयोग करना है। लेकिन ये 5 ज्ञान इंद्रियों का उपयोग ये मनु विधान में नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो है इस पद्धति से ये बाबा साहेब का सोच पर आधारित है, बुद्ध के विचारों पर आधारित है, इसलिए सर्वोत्तम पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। इतना ही मैं जी इसको लेकर के सर कितना अभी तक लोगों में जन जागृति बदलाव कहाँ तक? देखिए अभी हम बुद्ध विहार में सम्राट अशोक बुद्ध विहार में वहाँ शादी बराबर हो रहा है, आज भी करा के आ रहे हैं यहाँ। तो ये अब जन जागृति, हाँ, जन जागरण हो रहा है, हर आदमी इसके ओर आकृष्ट हो रहा है, आगे इसका संभावना है। और हम लोग जो है वो गलत जो अश्लील पद्धति है उसको छोड़ करके हम लोग शील का जो अति है पद्धति है इस पर जो व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम को देख करके और जाएंगे तो शायद आप अपने बाल बच्चे को शादी शायद इसी पद्धति के अनुसार करें, उसके लिए उन लोगों के लिए क्या करें? देखिए जब देखेंगे तो खुद उनके अंदर होगा कि से ये बहुत अच्छा है। और जितना भी शपथ ग्रहण वगैरह होगा वो सब समझने, सब जानेंगे कि क्या क्या लड़की और लड़का प्रतिज्ञा कर रही है, तो इसलिए स्वीकार करेंगे। तमाम लोग जो आज डॉक्टर यमुना मेहता जी के बेटी की शादी पर यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं, जो हम लोगों से बात कर रहे थे। धन्यवाद। आप भी अपनी जन जागृति को बढ़ाएं। धन्यवाद। समाज के लोगों से ये आग्रह करेंगे इस पद्धति को जाने और अपने आने वाले समय में अपने यहाँ भी इस आदर्श विवाह के रूप में सभी को संपन्न करवाने का काम करें। और हमें कौन सा चैनल है, हाँ, जो आप लोग ने ये बोलने का कौन सा चैनल, संगम भारत चैनल के माध्यम से आप लोगों ने हमें बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। ज्ञानोदय विद्यालय हरनीधर मोड़ विराटपुर औरंगाबाद बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। ज्ञानोदय विद्यालय धरणीधर मोड़ विराटपुर औरंगाबाद बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ
खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।